अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम जो है वो क्लास 10th की जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। उसका आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो आपकी बुक में मेंशन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अबाउट द शुगर इंडस्ट्री। हम ये पहले बात बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा ही इसी बात से लगाया जाता है कि वहाँ पे कितनी जो है इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी प्रोडक्शन कितनी है, उनकी वर्किंग कितनी है। इसी चीज़ से जो है वो उस मुल्क की तरक्की का भी अंदाज़ा लगाया जाता है। शुगर इंडस्ट्री जो है ये बहुत ज़्यादा जो है अहम इंडस्ट्री है, वाइटल इंडस्ट्री है। और शुगर जो है नेचुरली हमें मिलती है, ये प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं इसको बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एक कुदरती अमल है जो प्लांट्स फॉलो करते हैं। इसके बारे में आपको अब तो काफ़ी हद तक पता चल चुका है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द लाइट की मदद से एंड अदर इनऑर्गेनिक थिंग्स को इस्तेमाल करके अपना ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। तो हमारे पास भी जो बेसिक सोर्सेज बनते हैं इसको हासिल करने के लिए शुगर को, वो दो हैं। एक है हमारे पास शुगर कैन जिसको हम उर्दू में गन्ना कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है शुगर बीट जिसको हम चुकंदर कहते हैं। ये दो सोर्सेज हैं हमारे पास जो है वो शुगर को हासिल करने के लिए। तो हम जो है वो प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले शुगर कैन से जो बेसिक हम जो यूज़ करते हैं वो इसी फ्रूट को यूज़ करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ शुगर। शुगर जो है मोस्टली हम शुगर कैन से हासिल करते हैं। शुगर कैन की जो स्टॉक होती हैं उसके अंदर शुगर जो उसने बनाई हुई होती है वो उसके अंदर स्टोर होती है। और शुगर कैन के अंदर जो है वो किस हालत में होती है, सक्रोज, वाटर, ग्लूकोज, इस सूरत में जो है इसके अंदर शुगर जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा सम फाइबर्स भी होते हैं और इसके अलावा जो है कुछ हद तक इसके अंदर फ्रक्टोज भी पाई जाती है। इस सूरत में जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। तो इन जो इंग्रेडिएंट्स है शुगर कैन के, उसको हम इस्तेमाल करते हैं और इससे हम फिर क्या करते हैं, इससे जो है वो वाइट क्रिस्टल की सूरत में हम शुगर हासिल करते हैं, जिसके लिए हम एक जो है वो स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस को जो है वो फॉलो करते हैं। इसके बाद जो शुगर मिल्स होती हैं वो तकरीबन, अगर हमारा सोर्स है वो शुगर कैन है तो उसके करीब तरीन ही लगाई जाती हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब हम इसकी कटाई कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं, तो फिर इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी शुगर की अमाउंट है ना वो कम होती जाती है। तो इसको फौरी तौर पर यानी कि जैसे ही इसको कट करते हैं साथ ही इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करना ज़रूरी होता है। दूसरे नंबर पे ये है कि फिर इसको शुगर कैन को मिल तक लेके जाने में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो है वो यही प्रेफर किया जाता है कि जहाँ पे फील्ड है, इसके खेत हैं, वहीं पे करीब तरीन ही जो है वो इसकी मिल भी जो है वो लगाई जाती है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका हमारे पास है शुगर को हासिल करने का शुगर कैन के अलावा, वो शुगर बीट है, जिसके बारे में हमने पहले जिक्र किया है। और शुगर बीट जो है ये सेकंड सोर्स है हमारे पास, जो हम कमर्शियल शुगर पूरी दुनिया में जहाँ से हम हासिल करते हैं। और ये कोल्ड क्लाइमेट में यानी ठंडे मौसम में जो है वो ग्रो करती है और इसकी जो रूट्स के अंदर जो है ये शुगर स्टोर होती है। तो उसके लिए हम अलग तरीका, लेकिन बेसिक हम यही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम इस चैप्टर में भी आपके इस टॉपिक में जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी हम मेनली इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं कि इसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स को जो है वो फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ द जूस। इसमें क्या किया जाता है कि जो शुगर कैन है इसको कट किया जाता है छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉल पीसेस में, और फिर इसके अंदर जितने नोड्स होते हैं वो सारे निकाल दिए जाते हैं, सेपरेट कर दिए जाते हैं और एक क्रशर में इसको डाल के क्रश कर दिया जाता है, पीस दिया जाता है। और उसमें से क्या होता है कि जितना जूस है वो सेपरेट हो जाता है, उसके जो बाकी बोगस बच जाता है वो सारी चीज़ें जो है वो सेपरेट आउट हो जाती हैं। इसके बाद हम दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, प्योरीफिकेशन। ये था
नंबर 1 पॉइंट हमारा, नंबर 2 है दैट इज़ द प्योरीफिकेशन। प्योरीफिकेशन में क्या किया जाता है कि जो क्रशर की मदद से हमने जूस निकाला है, अब इसको प्योरीफाई करना है स्टेनर की मदद से। उससे क्या होगा कि इसके अंदर जो फाइबर्स हैं, जो इसके अलावा बोगस का कुछ चीज़ें इसके अंदर रह जाती हैं, इम्प्योरिटीज़ वगैरह, वो सारी क्या हो जाएंगी, प्योर हो जाएंगी। यानी कि हम इसको क्या करेंगे, स्टेन करेंगे, स्टेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेनर। ठीक है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में बात करें तो इसको छान लेंगे कि इसके अंदर से जो भी छिलके वगैरह या कोई फाइबर वगैरह रह गया है तो वो भी सेपरेट आउट हो जाए। इसके बाद थर्ड पॉइंट इज इवेपोरेशन ऑफ द जूस। थर्ड में हम क्या करेंगे, इवेपोरेशन करवाएंगे इस जूस की। जैसे हमने पहले बात की कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, सक्रोज है, फ्रक्टोज है, वाटर है, ग्लूकोज है, फाइबर्स हैं, ये सारी चीज़ें तो हमने निकाली, फाइबर्स भी निकाल ली, इसके अलावा जो बाकी इसके छिलके थे बोगस वगैरह वो भी निकाल लिया। अब इसमें से क्या निकालना, हमने वाटर को इवेपोरेट करवाना है। तो प्योरीफाइड जूस जो है जिसके अंदर सक्रोज है, वाटर है और कुछ इम्प्योरिटीज़ अभी भी उसके अंदर जो है वो मौजूद है, उसको हम क्या करवाएंगे कि इवेपोरेटर की मदद से उसमें से जितना भी वाटर है उसको इवेपोरेट करवा देंगे। यानी वाटर को क्या करवाएंगे, इवेपोरेट करवाएंगे। उसके लिए एक ख़ास किस्म का टेम्परेचर देना होगा वेपोरेट के अंदर, एक ख़ास टाइम के लिए। और जो हमारे पास रिमेनिंग बच जाता है वो एक कंसनट्रेटेड सिरप होता है, कंसनट्रेटेड सिरप है वो, वाइट कलर का। ठीक है, तो वो वाइट से डार्क सा जो है वो एक सिरप जो है वो बच जाता है पीछे। और इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या करवाया जाता है कि इसको जो हीट करवाते हैं हम, वो तकरीबन हम 100 to 110 सेल्सियस इतना हम इसको जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं ताकि इसमें से जितना भी वो है पानी है वो सारा निकल जाए। पीछे हमारे पास जो है एक गाढ़ा सा चाशनी टाइप जो है वो एक सिरप, कंसनट्रेटेड सा सिरप जो है वो रह जाए। उसके बाद फोर्थ प्रोसेस में हम क्या करवाएंगे, अब हमने इसकी क्रिस्टलाइजेशन करवानी। क्रिस्टलाइजेशन यानी कि अब हमने इसके क्रिस्टल्स बनवाने, ग्रेन्स बनवाने। क्रिस्टलाइजेशन, जो कंसनट्रेटेड सूप हमारे पास बच जाता है उसको फिर हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं एक ख़ास मिकदार में उसके बॉइलिंग पॉइंट रख के, और जो कि नेसेसरी है उसके ग्रेन्स में। फिर उसकी वजह से क्या होता है, ग्रेन्स बन जाते हैं, यानी कि ये क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है। अगेन हमने इसको थोड़ा टेम्परेचर देना है, अगेन हमने इसको बॉईल करना है, और उस अगेन बॉइलिंग के दौरान जो चीज़ें रह गई हैं वो भी निकल जाएंगी। और पीछे जब ये ठंडा होना शुरू होगा तो इसकी अपनी मर्जी के, मतलब उसके लिए भी प्रोसेस करवाया जाता है, फिर इसके हम ग्रेन्स जो है वो बनवाना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट में क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन ये आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल्स के बनने के बाद करवाई जाती है कि जो रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी निकाल ली जाए। जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्रिस्टलाइज नहीं होती, वो बच जाती हैं पीछे, तो उसको फिर क्या किया जाता है, सेपरेट आउट किया जाता है। एंड द लास्ट में, लास्ट थर्ड प्रोसेस इज अ ड्राइंग। उसको उसके ऊपर से स्टीम को पास करवा के तो हम उसको स्टीम देते हैं और स्टीम के जरिए उसको ड्राई करवाया जाता है, और ड्राई के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है, बैगिंग। हमारे पास एक तो यहाँ पे लास्ट पे जो है वो शुगर बन जाती है, और दूसरे नंबर पे जो इसकी बाय प्रोडक्ट बचता है, जो हमने बात की थी यहाँ पे, जब हम इसको क्रश करते हैं यहाँ पे हमारे पास बोगस बच जाता है, तो उसको भी हम बाद में जो है वो बर्निंग के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, जलाने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं, उसे हीट ले लेते हैं। तो ये जो है वो सारा प्रोसेस था हमारी शुगर इंडस्ट्री के अंदर जो हम फॉलो करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द शुगर। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ द स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री, स्टील हासिल करने का हमारे पास जो सोर्स है दैट इज़ द आयरन। हमारे पास लोहा है, हम उससे जो है उसमें थोड़ी चेंजिंग करके उसको स्टील में कन्वर्ट करवाते हैं। नीड के मुताबिक, हम ज़रूरत के मुताबिक आयरन को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं और उसमें हॉट एयर को पास करवा के उसको इम्प्योरिटी से फ्री करवाते हैं। उसके बाद हम उसको फिर फर्दर जो प्रोसेस है उसमें से गुजार के स्टील में कन्वर्ट करवाते हैं। हमारे पास सोर्स कौन सा है इसको हासिल करने का, और किसको कहते हैं, और हम उस मिनरल को कहते हैं जो हमें ज़मीन से हासिल होता है। ये मिनरल्स हैं, हमें पता है कि हमारे पास आयरन को हासिल करने का जो सोर्स है दैट इज़ द सॉइल, वो साइल है। सॉइल से हम जो भी हासिल करते हैं उसको मिनरल कहते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं होता कि हमें बना बनाया लोहा ज़मीन में कहीं पे जो है वो पड़ा हुआ मिल जाता है कि हम जिसको पूरे को उठा लेंगे वहाँ से। हमें वो मिक्सचर मिलता है, ठीक है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का क्या होता है, मिक्सचर होता है।
फिर हमें उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको प्योर करवाना होता है, फिर हमें जाके अपनी मर्ज़ी की चीज़ मिलती है। तो और जो है वो मिनरल्स होते हैं, वो मिक्सचर होता है मिनरल्स का जो हम ज़मीन से हासिल करते हैं, फिर हम इसको प्योर करके इससे जो है वो बाकी चीज़ें हासिल की जाती हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मिक्स करवा के इससे कुछ कंपाउंड्स बनवाते हैं, फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा लाइमस्टोन, चूने के पत्थर को कहते हैं, तो इसको जो है वो मिक्स करवाते हैं, गर्म करवाते हैं। तो ये जो आयरन बनवाती है उस आयरन का नाम है पिग आयरन। यानी सबसे पहले और को क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइमस्टोन के साथ मिक्स किया जाता है, तो क्या बन जाती है हमारे पास पिग आयरन। इस पिग आयरन में फर्दर जो है वो एडिशन की जाती है स्क्रैप आयरन की। स्क्रैप आयरन किसको कहते हैं, जो हमारे लिए जो है वो फालतू होता है, ठीक है, जो फालतू है जिसको हम फेंक देते हैं, तो उसको वापस रिसाइकलिंग के लिए जो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पिग आयरन और स्क्रैप आयरन को जो है वो डाला जाता है और इससे हम जो है वो फर्नेस में प्योर आयरन हासिल करते हैं। और इस जो ये हमारे पास जो प्योर आयरन आती है, इसको फिर बाद में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स करवा के स्टील में कन्वर्ट करवाया जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्टील है वो आयरन है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स होता है, तो वो स्टील में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करवाते हैं तो ये हमारे पास स्टील जो है वो हासिल हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक सोर्स है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्टील इन पाकिस्तान। स्टील में क्या है, स्टील की कंपोजिशन की बात करें तो भी हमने जैसे बात की, तकरीबन इसके अंदर जो नॉर्मल स्टील है उसके अंदर 1.7% कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो शामिल होती है। और ये वही स्टील है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ी की बॉडीज़ बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए, और इसके अलावा जो है घरों में भी और प्लाजाज में इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके अंदर यही मिकदार होती है। फिर उसके बाद जो है स्टेनलेस स्टील है, उसकी कंपोजिशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है और उसको इस्तेमाल भी हम जो है अलग चीज़ों में करते हैं। स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या होता है, आयरन तो है ही, इसके साथ क्रोमियम, निकल और मोलिब्डेनम, ये चीज़ें भी इसके अंदर जो है वो पाई जाती हैं और इनको हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर मशीनरी बनाने के लिए, ये वाली स्टील को, स्टेनलेस को, मशीनरी और इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और मेनली जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होती है स्टील, वो इन्हीं पर्पसेस के लिए होती है, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो फेमस है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जो हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो जो है इसी से मिलके बनती है। पाकिस्तान के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, पाकिस्तान में हम लोग इंजीनियरिंग में, यानी वही बात आ गई कि मशीनरी में और कंस्ट्रक्शन में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो लो लेवल इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, वो तकरीबन तमाम की तमाम स्टील मिल्स के ऊपर ही डिपेंड करती हैं और पाकिस्तान के पास आयरन के जो है रिसोर्सेज मौजूद हैं, इस वजह से हम मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ स्टील जो है वो बना लेते हैं। और पाकिस्तान जो है स्टील प्रोडक्ट्स बहुत पॉपुलर हैं पूरी दुनिया में, जैसे अभी हमने बात की कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा, और पाकिस्तान के अंदर ये दो जगहों पे, गुजरांवाला में और सियालकोट में इसकी प्रोडक्शन करवाई जाती है इन इंस्ट्रूमेंट्स की। तो ये था हमारे अबाउट स्टील मिल। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल्स ये ऐसे मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी अद्वियात जिनको कहा जाता है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं बाय द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर, जो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट डिजीज़ के लिए। वो जगह जहाँ पे इसको तैयार किया जाता है उस प्लेस को हम नाम देते हैं फार्मेसी का। फार्मेसी में इसको तैयार किया जाता है और फार्मेसी का सिंपली मतलब ही यही है अद्वियात की तैयारी। इसके बाद जो इंडस्ट्री जो इसके साथ लिंक करती है उसको हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का नाम देते हैं, जहाँ पे ये अद्वियात बनती हैं। शुरू में जब हम जो डिपेंड कर रहे थे इसके ऊपर, वो हम उन्हीं अद्वियात के ऊपर जो है वो रिलाई करते थे जो हमें बाहर से आती थी, हम खुद नहीं बना पाते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे मुल्क ने भी जो है वो खुद इन अद्वियात की तैयारी जो है वो शुरू करवा दी। अब हम जो है अपनी मेडिसिन को अपने मुल्क के अंदर ही तैयार करवाते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है इसकी बेस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है,
जो कि केमिस्ट्री की ब्रांच है, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, न्यू कंपाउंड्स की तैयारी, उनका टेस्ट, उनका इफेक्ट वगैरह चेक करते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर एंड अदर एनिमल्स के ऊपर। तो हम उन्हीं प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके इसको यूज़ करते हैं। यानी कि अगर आपको कोई डिजीज़ है, वो किस वजह से है, किसकी कमी से है या किसकी ज़्यादती से है, उसको कम या ज़्यादा कैसे किया जाता है, उस कंपाउंड को इस्तेमाल करके वो स्पेसिफिक मेडिसिन बनाई जाती है और फिर उसको जो है वो मार्केट में सेल आउट किया जाता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज अ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, तो दो किस्म के, दो टाइप्स हैं हमारे पास फाइबर्स की, एक नेचुरल फाइबर है और एक जो है वो हमारे पास आर्टिफिशियल फाइबर है। नेचुरल फाइबर जो हम हासिल करते हैं वो तो हम हासिल करते हैं कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, इन्हीं चीज़ों से हम जो है उसको ले लेते हैं। और बाकी जो हम हासिल करते हैं आर्टिफिशियल, खुद बनाते हैं, जो वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हम जो है वो कार्बन के फाइबर्स, स्टील के फाइबर्स, नेफ्लॉन के, इसके अलावा जो है एसीटेट है, नायलन है, रेयॉन है, एक्राइलिक है, ये सारी चीज़ें भी हम इनसे जो है वो खुद बनवा लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो दो सोर्सेज हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ये हमारी मुल्क की तरक्की में भी बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये मेजर सेक्टर है पाकिस्तान इंडस्ट्री का, और ये तकरीबन जितने भी हमारे बड़े शहर हैं उन सब में ये लोकेट करती हैं, लाइक फैसलाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, यहाँ पे सब में जो है वे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। और इसके जो सेक्शन हैं कौन कौन से हैं, तीन है, एक स्पिनिंग है, वेविंग है एंड देन द गारमेंट्स है। स्पिनिंग यानी स्टेप्स जिनको फॉलो करके टेक्स्ट ये काम करती है, या ये जो है वो टेक्सटाइल बनाते हैं। स्पिनिंग है, वेविंग है एंड देन द गारमेंट्स है। स्पिनिंग में क्या किया जाता है कि कॉटन की बेल्स जो है उनको टेक्सटाइल मिल में लेके आया जाता है और उससे फाइबर बनवाई जाती है ताकि उसे यार्न बनवाई जाए। यानी इसको क्या किया जाता है, टेक्सटाइल मिल्स में ही हम जो है वो बेल्स ऑफ कॉटन लेके आते हैं और फिर उसे हम स्पिन करवा के जो है वो यार्न बनवाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वीविंग। तो इसमें क्या किया जाता है, यार्न को आगे से जो है ना फैब्रिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दो तरीक़ों से। एक तरीका जो है उसमें आ जाता है सिंपली वेविंग और दूसरा आ जाता है निटिंग। वीविंग में जो है ये सिंपल है, पुराना मेथड है जिसमें हम लोग जो है वो कड्डी को इस्तेमाल करके कपड़ा बनाते थे। और निटिंग में जो है इसमें मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, यानी इसके अंदर लूम्स, उनको वो जो खड्डियाँ उनको लूम्स कहते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता था। और इसमें क्या किया जाता है, मशीनरी को इस्तेमाल करके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम उससे जो है फैब्रिक बनवाते हैं। एंड द लास्ट इज द गारमेंट मैन्युफैक्चर। गारमेंट्स जो है मुख्तलिफ फैब्रिक्स के, फिर इनको स्टिच किया जाता है ताकि इनको रेडी किया जाए, यानी कि उसको इस काबिल बनाया जाए कि बाद में उसको इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे कटिंग, स्टिचिंग और इसके अलावा प्रेसिंग सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं इसके अंदर। और जब इंडिपेंडेंस का टाइम था, यानी कि जब हम आज़ाद हुए थे, तो हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसकी कोई बेस मौजूद नहीं थी। हम तकरीबन तब भी दूसरे ममालिक पे ही जो है वो डिपेंड करते थे कि वहाँ से यार्न बन के आती थी और फिर हम उसको जो है वो यूटिलाइज करने के जो है वो होते थे। यानी जो हमारे पास अपना तरीका था वो यही था, लूम्स के ज़रिए बनवाना, और वो इनफ नहीं था मुल्की जो है वो नीड को पूरा करने के लिए। तो हमें ज़रूरत थी कि हम भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को जो है वो इस्तेमाल करें। और आज जो है वो हम जितना फ़ॉरेन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना ही पाकिस्तान भी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है और काफ़ी तरक्की की है। इसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाती है, लास्ट इंडस्ट्री है हमारी, दैट इज़ अ लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री, लेदर जो है ये हम लोग हासिल करते हैं हाइड्स से। हाइड्स कहते हैं स्किन को, खालें डिफरेंट एनिमल्स, जैसे कि हॉर्स, बुफलो, शिप,
और इसके अलावा कैमल, इनकी हम लोग खालों को इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टू मेक जैकेट्स, बूट, बैग्स, ये चीज़ें बनाने के लिए। आर्टिफिशियल लेदर जो है, इसके अलावा लेदर जो है हम खुद भी प्रिपेयर करवाते हैं मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को मिक्स करवा के, तो उसको आर्टिफिशियल लेदर भी कहते हैं। अब सबसे पहले क्या किया जाता है, टैनिंग की जाती है। टैनिंग में हम जो स्किन है, ये जो खालें हैं, इनको हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस से गुजारते हैं और फिर उस प्रोसेस को हम जो है वो टैनरी का नाम देते हैं। यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इतना काफ़ी है कि हम इसको जो है मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार के फिर हम इसको लेदर में कन्वर्ट करवाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम टैनरी बोलते हैं। और लेदर की जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, वो जब टैनिंग हो जाती है उसकी, तो लास्ट पे जो हमारे पास लेदर बचता है फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, जैसे कि लेदर के गारमेंट्स, पर्स, जैकेट्स, इसके अलावा जो है वो अटैची केस और शूज़ वगैरह जो है ये चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये ज़्यादातर जो है लेदर गारमेंट्स जो बनते हैं, ये बनते हैं कसूर में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में और सियालकोट में। तो ये जो है तकरीबन ये हमारे शहर, ये फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द लेदर गारमेंट्स। तो ये था हमारे अबाउट द इंडस्ट्रीज इन द पाकिस्तान। ये हमारे यहाँ पे चैप्टर भी खत्म हो जाता है और ये टॉपिक भी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।